ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा चुन रहे थे। इसी दौरान एक गड्ढे में कार्टन मिला। बच्चे कार्टन घर ले आए, उसमें रखी चीजों को पटाखा समझकर फोड़ने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे पूरा पुलिस महकमा ही हिल गया। खेल खेल में हुआ जोरदार धमाका। बच्चे जिसे समझ रहे थे पटाखा, वो निकला विस्फोटक। ब्लास्ट में एक साथ 12 जख्मी। तारीख 24 फरवरी 2022। जगह बकरी बस स्टैंड के पास स्थित झुग्गी झोपड़ी, जिला खगड़िया। और कौन बोला था रखने के लिए? प्लीज बोलो। नाम जाने ही होकर ना बोलो किसका? हम अपने रखे थे। अपनी मर्जी से रखा था? तो गड्ढा में तुमको क्या पता था कि बम था? कैसे पता चला? माल चुनने गए थे। कौन माल? बोतल। कवारी सुनते हो? कबाड़ी खाना तुम्हारा है? कवारी का काम ही करता है, कवारी सुनते। अस्पताल में स्ट्रेचर पर बैठे और लेटे दर्द से कराह रहे ये वही बच्चे हैं जिन्हें कूड़ा चुनने के दौरान नगर थाना क्षेत्र के बकरी बस स्टैंड के पास रेलवे लाइन के किनारे कार्टन में रखा बम मिला था, जिसे पटाखा समझकर घर ले जाया गया और उससे खेलने लगे। इसी बीच घर के छज्जे में बम टांगने के दौरान हाथ से एक बम छूट गया और जोरदार धमाका हो गया। उसके बाद झुग्गी और झोपड़ी वाले इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद शुरू हुई पुलिसिया तफ्तीश। पुलिस के साथ ही मौकाए वारदात पर न्यूज 18 की टीम भी हकीकत टटोलने की कोशिश करती नजर आई। इस दौरान जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सुनिए आप भी। कबाड़ी में छोटा मोटा पैकेट में था बारूद, वैसे जैसे हम 2-3 को छोड़वा दिया ऊपर रेलवे तो फोड़ा दे, बहुत आवाज किया, हाँ तेज छोड़ दिया, इसीलिए सबको ऐसे हो गया। अभी हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर बम फटा है और ये आप देख सकते हैं कि ये खगड़िया का जो नगर थाना क्षेत्र का जो बकरी बस स्टैंड है वहीं पर ये घटना घटी है। ये आप देख सकते हैं कि यही जो वो झुग्गी झोपड़ी है जहां पर कि लोग रहते थे और यहीं पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट काफ़ी तेज आवाज़ के साथ हुई है, जिसमें जो परिवार के जो लोग रहते थे 3 बच्चे भी इस विस्फोट में जख्मी हुए। हालांकि 7 लोगों की बात आ रही है यहाँ पर, जिसको सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजा गया है। धमाके की गूंज जब पुलिस तक पहुंची तो पूरे महकमे में खलबली मच गई। पुलिस कप्तान के साथ साथ पूरा थाना मौकाए वारदात पर जा पहुंचा और बिना देर किए छानबीन में जुट गया। देखिए पुलिस वाले कैसे बारीकी और संजीदगी से जंगल झाड़ में खाक छान रहे ताकि कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अफसोस कि अब तक की तफ्तीश और छानबीन में पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन इतना तो तय है कि शक्तिशाली ये विस्फोटक था, जिसमें 1-2 नहीं 12 लोग जख्मी हुए हैं। इस ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है कि कुछ बच्चे कूड़ा चुन रहे थे। इसी दौरान प्लास्टिक के थैले में पटाखे जैसा कुछ मिला। बच्चों ने उठा लिया और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में लाकर बारी बारी से एक-एक पटाखे को फोड़ना शुरू कर दिया। जब जोरदार धमाका हुआ तो बच्चों के होश ठिकाने आ गए। तब उन्हें लगा कि जिसे वो पटाखा समझकर फोड़ रहे थे वो पटाखा नहीं बम था। देखिए रेलवे ट्रैक से स्लीपर पर अभी भी आपको निशान नजर आ जाएंगे। कूड़ा चुनने के लिए कहीं से गए हुए थे और उसी कूड़ा चुनने के दौरान एक प्लास्टिक में
कुछ बम जैसी चीज रखी हुई थी। उसके बाद ये लोग यहाँ पर लाते हैं और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो खगड़िया का जो रेलवे स्टेशन के पास जो पटरी है वहाँ पर एक दो विस्फोट भी है। तो ये लोग जो बता रहे हैं यहाँ पर कि दो विस्फोट ये लोग खेल में फटाका समझ करके ये लोग वहाँ पर विस्फोट कर रहे थे। इसी दौरान जो झोला में जो बम रखा हुआ था वो नीचे फेंकते हैं, जिसमें तेज आवाज के साथ विस्फोट होती है। एक औरत और वो भाग रहा था, एक बच्चा का यहाँ पर देखिए पूरा छेदा हो गया ऐसा। क्या पता चला? हाँ लग तो रहा है सर बम ऐसा, कागज का पतली भी था फेंका होगा, अभी महक भी रहा है वैसा बारूद जैसा। वहाँ से सर देखे तो बड़ी जोर से आवाज जांच होनी चाहिए क्या कि कहाँ से नहीं, ये तो जांच होना बहुत जरूरी है, ये बम विस्फोट क्यों हुआ। पुलिस ने उस जख्मी बच्चे का भी बयान दर्ज कर लिया है, जिसे भोकना गड्ढे में कार्टन में 1-2 नहीं 20 से 25 बम मिले थे। अस्पताल में स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में लेटा ये वही शख्स है जिसे कूड़ा चुनने के दौरान बम मिला था। इस युवक का नाम सतीश है, जो पेशे से कबाड़ का काम करता है। फिलहाल इसका इलाज भागलपुर में जारी है। पुलिस इसे भी सस्पेक्ट मानकर FIR दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। बिहार ATS की टीम और FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर वापस लौट गई। इस धमाके ने पूरे पुलिस महकमे को जैसे हिलाकर रख दिया है। वो कचरा चुनकर आज आए थे और लगभग 2.5 मीटर की दूरी से वो बम नुमा जो सामग्री है वो गिरी है, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ है। 1-2 और जगह पर रेलवे की पटरी के बगल में जो एडिशनल पटरियां रखी रहती हैं उस पर भी ऐसे मार्क्स पाए गए हैं और जो लोग बता रहे हैं कि पटाखा जैसा था। कैसे हुआ? बम से के दिया बम? पाया के नाम एरिया में। कहाँ पर पाया था? गड्ढा में। कौन गड्ढा? भोकना में। बोकना गड्ढा में? क्या चीज में बंधा था? कार्टून में। कार्टून में रखा हुआ था। कितना बम था? 20-25 गो। तो क्या चीज में तुमको पता चल गया था कि बम था? हाँ खोले हम। तुम खोला? कार्टून से कोई खोलने पर पता चला कि बम है? तो फिर किसको कैसे फूट गया सब? छत्ती में खोस रहते गिर गया, फूट गए। अब सवाल ये है कि कूड़े में बम किसने छिपा कर रखा था? क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी थी? क्या बस स्टैंड पर बड़े धमाके की प्लानिंग थी? क्या बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था? सवाल ये भी कि क्या सीमांचल में कोई नया मॉड्यूल काम कर रहा है? इस धमाके के पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बच्चों ने खेल खेल में नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल वही कि झाड़ियों में बम किसने छिपा कर रखा था? उसका नापाक मंसूबा आखिर क्या था? ये सवाल जांच की गुत्थी के साथ ही उलझ कर रह गया है, जिसे पुलिस सुलझाने में जुटी है। इंतजार है खुलासे का। धमाके के पीछे इस राज को खोलता नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।